देखिए बिलियन सॉल्यूशन क्या होता है और इसे कितने भागों में बांटा गया। देखिए पहले बात कर लेना इसके भागों की। तो इसे भौतिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और अवयवों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, भौतिक आधार पर ठोस बिलियन, द्रव बिलियन और गैसीय बिलियन, और अवयव के आधार पर तनु और सांद्र बिलियन, संतृप्त और असंतृप्त बिलियन। देखिए सबसे पहले हम ये जान लें कि बिलियन क्या होता है, उसके बाद हम वन बाई वन एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बिलियन की अगर बात करें तो 2 पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी का मतलब यह है कि वह जब बिलियन तैयार हो तो उन दोनों पदार्थों का कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि ये पदार्थ कौन सा है और ये पदार्थ कौन सा है। जैसे क्या, ये कोई हमने पात्र लिया, ठीक, इस पात्र में हमने एक पानी डाल लिया, इसके ऊपर से चीनी डाल ली, ठीक, तो ये क्या है, पानी। ठीक, अब देखिए पानी में चीनी घोलने के बाद हम चीनी के कणों को पहचान नहीं सकते। जब हम अगर उस शरबत को देखें तो ये नहीं पहचान सकते कि इसके अंदर चीनी के कण कहाँ हैं और पानी के कण कहाँ हैं। वो एक जैसे हो जाते हैं, मतलब वो समांगी मिश्रण हो जाता है। तो क्या बताया हमने, 2 पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब देखिए इसमें एक बात और है कि एक शब्द आता है विलायक और एक शब्द आता है विलय। ठीक, तो विलायक क्या होता है, विलायक होता है वह पदार्थ जो अपने अंदर घोले, या बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे क्या, हम चीनी इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने डाल सकते हैं, 100 ग्राम दिया 200 ग्राम, लेकिन पानी कितना है, 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो जो भी हो, तो इसमें ये क्या है, ज्यादा है, तो इसका नाम हमने क्या रखा, विलायक। ठीक, और ये क्या है, कम है, तो इसका नाम क्या रखा हमने, विलय। इस बात से भी जान सकते हैं या फिर इस बात से भी जान सकते हैं कि वह पदार्थ जो अपने अंदर घोलता है वह विलायक कहलाता है, और वह पदार्थ जो खुद घुलता है वह विलय कहलाता है। ये क्या हो गई, चीनी विलय, पानी क्या हो गया, विलायक, और दोनों को मिलकर क्या बना, विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बना, बिलियन, मतलब सॉल्यूशन। तो ये जो शरबत बना इसे क्या बोलेंगे, बिलियन। ठीक, तो हम इन बातों को समझ लेना चाहिए। इसके बाद ये पढ़ेंगे कि जो घुलने वाला पदार्थ होता है वो विलय, जो अपने अंदर घोलता है वो विलायक, और दोनों को मिलकर जो बनता है वो बिलियन। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि बिलियन की भौतिक आधार पर जो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ये क्या होती हैं, और अवयवों के आधार पर जो बिलियन है वो कैसे होते हैं। ठीक, देखिए भौतिक आधार की अगर बात करें तो जैसे कि इन शब्दों से पहचान पड़ रही है कि ठोस बिलियन, द्रव बिलियन, गैस बिलियन। ऐसा बिलियन जो हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हो, ठोस बिलियन कहलागा। जैसे क्या, जब हम 30% जिंक प्लस 70% कॉपर को जब मिलाते हैं तो हमें टीन धातु प्राप्त होती है, टीन धातु प्राप्त होती है। और टीन कैसी कंडीशन में है, ठोस। तो जब हमने 2 समांगी मिश्रण किए, 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण किया, और समांगी मिश्रण करने के बाद जो हमें अवस्था ठोस अवस्था में अगर प्राप्त होती है तो वह है ठोस बिलियन। यदि 2 समांगी मिश्रण करने पर हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होगी तो द्रव्य बिलियन। यदि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण करने पर हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होगी तो गैसीय बिलियन। जैसे कि यहाँ पे जो 30% जिंक धातु मिलाई थी हमने और 70% कॉपर, तो जिंक और कॉपर ने मिलकर क्या बनाया, टीन बनाया, और टीन क्या होता है, ठोस। तो ये बिलियन, ये क्या कहलागा, ठोस बिलियन, ठोस बिलियन। ठीक, अब बात कर लें द्रव बिलियन की। जब अवस्था में हमें बिलियन द्रव्य अवस्था में प्राप्त होगा, जैसे क्या, ये पानी था, ठीक, इसमें चीनी डाली, जो शरबत बना वो कैसा है, द्रव।
पानी और चीनी को मिलाने के बाद जो शरबत बना वो कैसा है, द्रव अवस्था में है। तो वह ये पानी और चीनी का जो विलयन है वह क्या कहलाएगा, द्रव्य विलयन। अब बात कर लें गैसीय विलयन की। देखिए गैसीय विलयन की अगर बात करें तो गैसीय विलयन जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत सारी गैसें जो होती हैं, कई सारी गैसों का मिश्रण होता है जो क्या गैसीय अवस्था में ही हमें पाया जाता है। तो सबसे अच्छा उदाहरण है गैसीय विलयन का वायुमंडल की गैसें, ठीक। अब बात करें अवयवों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो अवयवों के आधार पर विलयन की बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम तनु और सांद्र विलयन, ठीक। तनु और सांद्र विलयन क्या होते हैं, तनु और सांद्र विलयन। देखिए सबसे पहले तनु शब्द का क्या मतलब है, पतला, ठीक। और सांद्र शब्द का क्या मतलब है, गाढ़ा, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि पानी क्या होता है, तेल के मुताबिक या दूध के मुताबिक पानी दूध से पतला होता है और दूध पानी से अधिक गाढ़ा होता है, या तेल पानी से अधिक गाढ़ा होता है। तो इसी बात का प्रयोग करते हुए हम देखेंगे कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है। देखिए हमने दो पात्र बनाए, ठीक। इसमें एक जैसा पदार्थ डालेंगे हम। देखिए ये पानी लिया इसके अंदर हमने, ठीक है। अब इसके अंदर 100 ग्राम चीनी ली और इसके अंदर ली 200 ग्राम चीनी। तो अब ये बताइए ये वाला गाढ़ा होगा कि ये वाला गाढ़ा होगा? सीधा सा जवाब है कि ये वाला गाढ़ा होगा और ये वाला पतला होगा। तो ये पतला वाला जो विलयन तैयार हुआ है इसे बोलेंगे तनु विलयन, और ये जो विलयन तैयार हुआ है इसे बोलेंगे सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। अब ये हमें तनु विलयन और सांद्र विलयन समझ में आए, ठीक। अब हम बात करते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इसमें भी बहुत कम फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं हम। देखिए सैचुरेटेड की अगर हम बात करें, ठीक, देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये हमने कोई विलायक पदार्थ ले लिया, पानी मान लेते हैं, और ये क्या है विलय पदार्थ, नमक, ठीक। ये क्या है विलायक, पानी क्या है विलायक, ठीक। अब देखिए हम इस पानी में, ये जितना हमने पानी लिया है, इस पानी में ज्यादा से ज्यादा कितना नमक घोल सकते हैं, जितना भी घोलें, लेकिन शर्त क्या हो कि हम ताप में परिवर्तन ना करें। इसका जो वायुमंडल का ताप है, जो निश्चित ताप है, उसी ताप पर हम इस नमक को इस पानी में जितना घोल सकते हैं इतना घोल लें। तो जब नमक घुलना बंद हो जाए, ठीक, जब नमक घुलना बंद हो जाए तो वह विलयन, जब उसके बाद जो हमें जो विलयन तैयार हो मिलेगा उस विलयन को बोलेंगे असंतृप्त विलयन। तो शर्त क्या होगी उसकी कि ऐसा विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तन किए विलय पदार्थ के जितने कण घोले जा सकते हैं, जितने अधिक से अधिक कण घोले जा सकते हैं, वह क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन, ठीक। दोबारा से समझ लें, ऐसा विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तन किए, इसमें शर्त क्या होगी, बिना ताप परिवर्तन किए विलय पदार्थ के कणों की मात्रता को जितना अधिक घोला जा सकता है, उसके बाद जो विलयन तैयार होगा उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। अब संतृप्त विलयन की बात कर लें, सैचुरेटेड की, इसका सिर्फ एक ही फर्क है कि ताप में परिवर्तन करके, मतलब अब तक हम ताप में परिवर्तन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो हमने घोला, नमक घोलने के बाद जब ये हद हो गई इस नमक की घुलने की, लास्ट हो गया, अंतिम श्रेणी आ गई कि अब नहीं घुल सकता, तो अब हम क्या करेंगे,
इसके नीचे आग जलानी चालू कर देंगे या और किसी इंस्ट्रूमेंट से इसे तापमान देना चालू कर देंगे। तो इसका तापमान बढ़ते ही इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी तो उनके बीच स्थान बढ़ जाएगा, और स्थान बढ़ जाएगा तो हम विलय पदार्थ को और भी ज्यादा घोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो विलयन तैयार होगा हम तो उसे बोलेंगे हम संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड विलयन। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में क्या फर्क समझ में आया कि ऐसा विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तन किए विलय पदार्थ के जितने कणों को घोला, अधिक से अधिक कणों को घोला जा सकता है, वह विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। और वह विलयन जिसमें ताप में परिवर्तन करके विलय पदार्थों के कणों को जितना अधिक से अधिक घोला जा सकता है, वह विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। देख लीजिए।